स्वागत है। बात करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिगोमेट्री पे। ठीक है, तो जुड़ जाओ जल्दी जल्दी आप लोग। ट्रिगोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो या ऐसे तो मेरे डिप्लोमा का तैयारी होता है, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कोई भी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर आपका अकेले बहुत चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं, इससे मैथ में बहुत क्वेश्चन आपका लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किस चीज का टॉपिक है जो बच्चे नहीं जानते, मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा, तो अच्छे से पढ़ना। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, कहीं कहीं इसको ट्रिगो भी बोला जाता है। ठीक है, तो जिसका रामचंद्र नाम रहता है उसको रामू बोला जाता है शॉर्ट करके, इसको ट्रिगो भी कहीं कहीं बोल देगा, समझिएगा क्या ही है। देखिए ट्रिगोमेट्री होता क्या है, ये किस चीज का, पहले तो ये जानेंगे। जैसे आपका नाम होगा राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो अपने नाम का अर्थ आप जानते होंगे कि मेरे नाम का अर्थ ये है। वैसे इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो देखो त्रिकोण, यहां से समझो, त्रिकोण मतलब कि तीन कोण। त्रिकोण मतलब त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब कोण, तो तीन कोण वाला किसको कहते हैं, त्रिभुज को। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को दिख रहा होगा, आवाज भी क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं कि आप लोग को दिखे क्लियर। ठीक है, चलिए अब क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए क्या होगा, तीन कोण। ठीक है, तीन, अब हम तीन कोण दे दिए मानिए, तो तीन कोण, इसका अर्थ तो निकल गया। अमिति मतलब इसके बारे में अध्ययन, इसका ज्यामिति इसके बारे में अध्ययन को मतलब कि ट्रायंगल के एंगल के बारे में अध्ययन, ट्रायंगल के एंगल के बारे में अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं आपका ट्रिगोमेट्री। देखिए जिसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो हम हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। ऐसा भी आपको फील ना हो कि रामायण का क्लास कर रहे हैं, माता श्री, भ्राता श्री, पिता श्री भी नहीं होगा, और आपका ऐसा भी नहीं लगेगा कि अंग्रेजी मीडियम को हम पढ़ा रहे हैं। मिक्स पढ़ाएंगे कि हिंदी वाला भी समझेगा, अंग्रेजी वाला भी समझेगा। ठीक है, मेन आप लोग में यही प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, कि ना आप लोग को अच्छा से हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है। अगर पूरा हिंदी पढ़ाने लगे तो हिंदी भी आप लोग का गड़बड़ा जाएगा, अगर पूरा इंग्लिश पढ़ाने लगे तो इंग्लिश भी गड़बड़ा जाएगा, तो बाई लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो तो ट्राइंगल के बारे में अध्ययन, किस ट्राइंगल के बारे में अध्ययन। अब सर हम तो 9th क्लास में या 8th क्लास में 10th क्लास में बहुत सारा पढ़े थे, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु, त्रिभुज, बहुत सारा ट्राइंगल पढ़े थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, तो इसमें किसके बेसिकली आपका 100% केस में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता है, 90 डिग्री बनता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कितना का एंगल बने, एंगल बने कितना का, 90 डिग्री का, हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में बोले तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस बात को आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सभी? चलो तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो बाबू, पहला चीज इसमें तुम लोग पाइथागोरस के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में समझाते रहे, समझ जाओगे। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है क्लियर होगा ये क्लास से, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होते जाएगा। क्वेश्चन लगाना, हम क्वेश्चन देंगे और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, ये ट्राइंगल है बाबू। अब ये बताओ तुम लोग, जहां हम ना राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं 90 डिग्री, इसके सामने क्या होता है। ठीक है, इसके सामने क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस के हिसाब से, पाइथागोरस के हिसाब से। अब थ्योरम नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग के पास जो मैट्रिक में एग्जाम दिए हो या इंटर जो पास हो तो उसमें लिखने के लिए आया था, लिखना अब नहीं है, इसमें है OMR क्वेश्चन। तो OMR क्वेश्चन में ज्यादा लिखना नहीं है, बात को समझते जाना है। ठीक है, पाइथागोरस के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको हम एच से लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कर्व कहते हैं। क्या करते हैं हिंदी में, कर्व, कर्व करते हैं। अब ये कर्व हो गया, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब, परपेंडिकुलर। आगे को बच गया, नीचे वाले को क्या करते हैं, बेस करते हैं, बेस मतलब कि आपका हिंदी में आधार। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस ट्रायंगल में पाइथागोरस के हिसाब से बहुत
छठों में पढ़ना है, 5 क्लास का मैथ है, ठीक है। होता है, इसको क्या कहते हैं, सबसे बड़ा। इस बात को तुम लोग रखना, नोट पॉइंट में लिखना होगा तो लिखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कर रहे थे नोट्स बनाने के लिए, तो जो नोट पॉइंट लिखाते हैं वो जरूर लिखना, ठीक है। नोट पॉइंट लिख लो कि आपका पाइथागोरस के हिसाब से कर्ण सबसे बड़ा होगा, कर्ण बड़ा होगा, कर्ण बड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा, कर्ण बड़ा होगा। अगर तुमको हम देखो, अब समझ गए इतना चीज को, कर्ण सबसे बड़ा होगा, ये दोनों का वैल्यू आपका सेम भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू बड़ा होगा ये दोनों के मुकाबले। किसके मुकाबले, आपका परपेंडिकुलर एवं बेस के मुकाबले, ठीक है। पी और बी लिखेंगे, इसको एच लिखेंगे, ठीक है, समझते जाना। अब मानो तुमको पाइथागोरस के हिसाब, पाइथागोरस एक दिए थे फॉर्मूला, उसके हिसाब से तुमको अगर दो चीज का मान दे दे तो एक चीज का मान निकाल सकते हो? नहीं सर, हमसे नहीं होगा, हम तो पढ़े ही नहीं है, ठीक है, हम तो पढ़े ही नहीं है। हाई स्कूल में सोचे कि चोरी वोरी चलेगा, चिटकुट बना के ले जाएंगे, मैथ का एग्जाम क्लियर कर दिया, पढ़े ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं पढ़े, कुछ क्लियर होते जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कोई भी समस्या अगर तुम लोग को लगता होगा कि हम बोर्ड को छेक लेते हैं तो आधा छोड़ देंगे, आराम से उसमें देखना, ठीक। तो देखो ये हिसाब से ट्रायंगल बना देते हैं, छोटा ही ट्रायंगल बनाएंगे, तुम लोग समझते जाना, ठीक है। छोटा ही ट्रायंगल रहेगा, ज्यादा नहीं। 90 डिग्री यहाँ लिए हैं। मानो इसका आपका P हो गया, D हो गया, H, ठीक है। इसके सामने H होगा, EP होगा, EB होगा, सबको पता है। अब सर आप बोले त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, पाइथागोरस पढ़ाने लगे सर, त्रिकोणमिति पढ़ाइए ना सर। अरे बाबू सब्र करो, ठीक है। नहीं समझोगे तो पाइथागोरस कुछ नहीं समझ आएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब त्रिकोणमिति एकदम जीरो हो जाएगा। और स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए खुद को मरना पड़ता है, ठीक है। कोई आदमी कहेगा कि हमको स्वर्ग जाना है तो खुद मरना पड़ेगा, पड़ोसी के मरने से स्वर्ग नहीं जाओ, ठीक। चलो तो देखो फॉर्मूला देखो, H बराबर क्या होता है, अंडर रूट आपका अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक। इस बात को तुम लोग याद रखना, ये आपका है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, आपका फॉर्मूला है, सही। चलो फिर एक और फॉर्मूला है, B बराबर क्या होता है, अब इसी से सब तुम निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला को याद रखना, ठीक है। इससे तुम सब निकाल सकते हो। अगर कोई तुमसे B पूछे तुम आराम से निकाल सकते हो, अंडर रूट हटाओगे, रूट कटेगा, क्या हो जाएगा आपका B के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर, फॉर्मूला है। आपका P बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका H के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, B नहीं H हो जाएगा, सॉरी, H के स्क्वायर माइनस आपका B के स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूला पाइथागोरस साहब हम लोग को दिए थे राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब बोलेगा बाबू H क्या है, H कर्व हाइपोटेन्यूस है, P क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है, B क्या है, बेस है। तो बात को अभी बता है, हम बोले भी हैं कि HPB लिखेंगे, ठीक है। चलो इतना चीज सभी को क्लियर, सभी को दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो इतना चीज समझ गया। देखो बाबू फ्री में तुमको इतना कंटेंट देंगे ना कि तुम्हारा आपका पेड क्लास होता कंटेंट तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज तुम लोग तीनों जान गए। अब देखो, अब हमसे मानो यहाँ कोई वैल्यू दे देता है, ये हटा देते हैं, हटा दे, कोई समस्या, राइट एंगल ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग समझ सकते हो। यहाँ हम दे सकते हैं 3, यहाँ दे देते हैं 4। अब पूछते हैं कि इसका वैल्यू बताओ, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दे देते हैं, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, क्या क्या, पहले क्वेश्चन देखो क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आराम से देखो, सब्र से देखो क्या क्या दिए हुए हैं। दिए हुए है P, दिए हुए है B, हमको निकालना है H। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने क्या होता है, H होता है, P होता है, उसके सामने P होता है, नीचे B होता है, सबको क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, निकालना है H। चलो तो H बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, H बराबर फॉर्मूला किधर, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, लिख सकते हो या लिख लेना, रोक के वीडियो को लिख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में लाइव चलेगा, रिकॉर्डेड क्वालिटी में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वालिटी में आपको वीडियो दिया जाएगा। तो देखो फॉर्मूला लगा देते हैं। हाँ सर, P कितना है सर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, जल्दी आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, नहीं कि हम बना रहे हैं तो देख रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को
गुने 3 करो 9, 4 गुने 4 करो 4 चक 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25, मतलब 25, और कैसे फॉर्म में, अंडर रूट फॉर्म में। अब इस 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, कितने बार में आएगा, 5 बार में, 5 का स्क्वायर 5 क्या 5 आंसर आ गया। अब तुम देखो, अब देखो वो 5 मिनट पहले एक चीज बोले थे कि आपका P और B के मुकाबले H हमेशा बड़ा होना चाहिए। तुम कोई भी कंडीशन रखो भाई, अगर तुम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो ये बड़ा ही होना चाहिए, अगर ये बड़ा नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं आएगा, ठीक है। H हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है। H हमेशा बड़ा एकदम हर कंडीशन में, हर एक कंडीशन में, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया एक पट्टी के ऊपर पट्टी हो जाए या समुद्र बन जाए नदी, नदी बन जाए समुद्र, लेकिन H हमेशा बड़ा ही रहना चाहिए भैया, ठीक। चलो क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं तुम लोगों को, कुछ क्लियर होगा। 3 फॉर्मूला था, तीनों पर करवा देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस बाबा का नाम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक, क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल यही ले लेते हैं, सामने क्या होगा HPB, ये तो समझ आ गया होगा तुम लोग को। अगर हम यहाँ दे देते हैं, क्या दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं मानो आपका 7 में, तुम लोग गलती पढ़ा दी, 6 यहाँ देते हैं, 10 यहाँ देते हैं, ठीक है। 6 यहाँ देते हैं, 10 यहाँ देते हैं, ठीक, क्लियर है। तो तुम लोग का आपका कितना होगा है परपेंडिकुलर निकालो, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होगा ये निकालो, अब फिर आपका वही होगा, पॉइंट में आएगा हमको पता है, लेकिन जो आएगा उसको निकालो, चलो ठीक है। चलो तो हम लोग निकालते हैं, पॉइंट में आएगा या क्या में आएगा, कमेंट पहले देख लो, ठीक है। कमेंट कर रहे हो पॉइंट में आएगा तो पहले देख लो। P बराबर क्या होगा, B स्क्वायर होगा, नहीं, बड़ा इसमें कौन है, H से ना माइनस होगा 4, ठीक है। H कितना है, H है 10 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर। एक आप महान बच्चा को देखे हैं कि इन्हें घटाता है, 10 में से 4 6 गया, बाकी बचा 4 के स्क्वायर 16, आगे आंसर 4। तो ये करेगा ना, तुम ऐसे करके एग्जाम में ऐसे काट के लड्डू बैठा देगा, कहेगा चल जाओ तुम इंजीनियर बनने लायक नहीं हो, ठीक है। तो इंजीनियर में बनने जा रहा है, अभी सब कैलकुलेशन में गलती करेगा तो कैसे होगा, ठीक। 100 10 के स्क्वायर 100 और 36 कितना हो जाता है, घटा के 4 6 64 8 है आंसर, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना, जो हम कैलकुलेशन बताओ इसे मत करना, ठीक है। एक बच्चा पढ़ता था, उसका नाम था बंटी। बंटी के गुरुजी जो थे ना, कहानी तुम लोगों को सुनाते हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हैं। बंटी था, बंटी के गुरुजी का नाम क्या था, बंटी के गुरुजी का नाम था आपका रामू। अब बंटी के जो गुरुजी थे ना, वो बंटी से पूछे कि बंटी 5 केला में 3 अमरूद घटाए तो कितना होगा। तो बंटी जवाब दिया कि सर 5 केला में 3 अमरूद घटाएंगे तो 2 सेब बचेगा, ठीक है। तो बंटी वाला हाल तुम लोग मत करना, ठीक है, 2 सेब बताए वाला काम मत करना। चलो ये क्वेश्चन और बीच बीच में थोड़ा सा जरूरी है तुम लोग को एंटरटेन भी करना। देखो YouTube पे हम देखते हैं ना बाबू कि जो टीचर नहीं पढ़ाता है, खाली बतकही करता है, उसका वीडियो बहुत चलता है। जो हम देखो, हम लगभग 2 साल से पूरा पढ़ा ही रहे, वीडियो ये मेरा नहीं चलता है, क्या पता ऐसा क्यों, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं तुम लोग को, उसको तुम लोग सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ठीक है। 5 3 B और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल B निकालो। B का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का क्या हो गया, 5 के स्क्वायर कितना हो गया, अब हम पूरा करेंगे नहीं, 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16 4 कितना आ गया 4। तुम लोग चेक कर लेना। कोई भी कंडीशन में इस बात को याद रखना, बात एकदम पते वाली बात है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, मिटा देते हैं, लिखेंगे अब नहीं, सुनो, और इस बात को लिखना चाहते हो तो लिख लो कहीं स्टार मार्क लगा के। कोई भी कंडीशन में, चाहे कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में आपका अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ाई कर रहा है,
ट्रिगोमेट्री का पढ़ाई कर रहे हैं उस कंडीशन में एच हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ट्रिगोमेट्री में हमेशा क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एच है, तो ट्रिगोनस हमेशा बड़ा होता है हमेशा। अगर छोटा एच है तो समझो कि वो क्वेश्चन ही गलत, क्वेश्चन गलत। ठीक, चलो क्लियर है सभी को। अब देखो, अब ट्रिगोमेट्री का हम लोग परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे अच्छे से ट्रिगोमेट्री को आप समझेंगे। अब ट्रिगोमेट्री आएगा आ गया दिल चुराने मैं आ गया, ट्रिगोमेट्री कह रहा है। तो देखो कैसे आएगा दिल चुराने, ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हो तो किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ट्रिगोमेट्री बोलबे मत करो, अगर नहीं तुमको बोलने आता है राइट एंगल ट्रायंगल बोलो, ठीक है। समकोण त्रिभुज, हिंदी वाले चिंता नहीं कीजिए। 90 डिग्री एच, यहाँ कुछ होगा बाबू बी, यहाँ क्या होगा पी। यहाँ कोण बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। कहीं कहीं यहाँ बुक में कोण दे ले रहेगा तो मत समझना कि सर यहाँ ले लिया एंगल, एंगल यहीं लिया है, खड़ा लाइन वही एंगल लिया है, ठीक है। 90 डिग्री किसको पढ़ते हैं, इसको 90 डिग्री है, इसको क्या पढ़ते हैं 180 डिग्री, प्लेन लाइन 180 डिग्री, पूरा गोल 360 डिग्री, ये सब तो तुमको पता होगा, ठीक है। इस प्रकार से है तो यहाँ बनेगा 45 डिग्री, ये तो पता होगा 60 डिग्री, समझ रहे हो। चलो सब एंगल के बारे में तो छठे चौथा में पढ़ना था, सर पढ़वे नहीं किए तो तुम्हारी गलती। तो ऐसे एग्जाम में एंगल के बारे में एगो करेगा तो हम बता देंगे, नहीं पढ़े हो तो आपकी गलती है, मेरी कोई इसमें तेरा घाटा। तो देखो इसमें ना एक चीज आता है, ठीक है, एक नाम कुछ कुछ आएगा, क्या क्या नाम आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। फिर क्या आता है आपका कॉट थीटा, यहाँ आएगा सेक थीटा, यहाँ आएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। ये 6 आदमी का नाम आता है, यही है असली ट्रिगोमेट्री का ये 6 हीरो है, ठीक है। सिनेमा में एक हीरो होता है लेकिन इसमें 6 हीरो है, ठीक है। तो देखो यही 6 हीरो जो है यही ट्रिगोमेट्री को बनाता है। ये है क्या, देखो क्या है, साइन थीटा पहले बताते हैं क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और आपका हैप्यूटेन्यूस मतलब कर्ण के अधिभागफल को साइन थीटा कहते हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं P/H। परपेंडिकुलर P और H के भागफल को हम लोग साइन थीटा कहते हैं, डिवाइड को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा किसको कहते हैं, बेस और आपका हैप्यूटेन्यूस मतलब आधार और आपके कर्ण के भागफल को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं, ठीक है। चिंता नहीं करो, अभी सब्र रखो, सब्र रुको जरा, सब्र करो, कहता है ना इसी सब्र करो। टेन थीटा थोड़ा नीचे देते, टेन थीटा किसको कहते हैं, आपका P/B को, P/B को मतलब कि आपका परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटा आधार को हम लोग टेन थीटा कहते हैं। ये 3 याद हो गया, ये 3 याद हो गया, तो ये 3 इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, उल्टा करो h/b हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उल्टा करेंगे तो h/p हो जाएगा। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। सर ये तो बात समझ गए कि सबके भागफल को सब कहते हैं, हम इसको उतना पूछते नहीं है, इसको याद कैसे करें, काहे कि वेरी 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 यही पर ट्रिगोमेट्री है। अगर तुम ट्रिगोमेट्री नहीं समझते हो तो इसी पे आधारित है। अब इसको याद कैसे करें सर, ये सब तो हम बहुत चीज देख लिए जीवन में, ऐसा लिख के का वो पन्ना भर दिए, लेकिन अब पन्ना नहीं भरना है, दिमाग को भरना है, ठीक है। तो देखो एक कहानी सुनो, ट्रिक है इसका, ठीक है, कहानी नहीं है, ट्रिक है जो तुमको याद हो जाएगा। देखो एक गांव में 3 भाई था, ठीक, एक गांव में 3 भाई था। पहला भाई का नाम था साइन, दूसरा का कॉस, तीसरा का टेन। 3 भाई था, तीनों भाई का क्या नाम था, एक का था साइन, एक का था कॉस, एक का था टेन। साइन जो है ना कॉस को बहुत मानता था, प्यार करता था, ठीक है। अब प्यार का तुम लोग नेगेटिव कमेंट मत निकालना, प्यार मतलब भाई वाला प्रेम, ठीक है, भाई वाला प्रेम। तुम लोग जो लड़का लड़की वाला प्रेम करते हो वो प्रेम नहीं, तो ये दोनों को बहुत प्रेम था, ठीक है, ये दोनों को बहुत प्रेम था।
अब ये दोनों को प्रेम था और 10 भी अपना भाई था, लेकिन इसको ईश्वर से प्रेम उतना नहीं था, इसको ईश्वर से उतना प्रेम नहीं था। तो देखो साइन थीटा जो है कॉस को बड़ी मानता है, तो तीनों को एक वो बेटा हुआ। क्या हुआ? तीनों को एक वो बेटा हुआ। बेटा हुआ तो साइन अपना बेटा को बहुत मानता था। पहले हुआ साइन को बेटा, बड़ा भाई है, पहले बिया होगा पहले बेटा होगा, है ना। बड़ा भाई है, पहले बिया होगा पहले बेटा होगा। तो साइन जो है साइन को बेटा हुआ, ठीक है, साइन को क्या हुआ? बेटा हुआ। और तो कॉस को बहुत प्यार करता था, पहले बताया। तो अपना बेटा का नाम कौशिक के हिसाब से रखा, ठीक है, कोस के हिसाब से रखा। तो साइन अपना बेटा का नाम क्या रख दिया? कौशिक। हो गया साइन का कहानी कंप्लीट। फिर 1.5 साल बाद कौशिक का बेटा हुआ। तो कौशिक भी सोचा कि बड़का भैया हमारे हिसाब से अपन बेटा के नाम रख दिए, तो हम बड़के भैया के हिसाब से रखेंगे। तो क्या हुआ? कौशिक रखा अपना बड़का भैया के हिसाब से, शेख के हिसाब से अपना बेटा का नाम। कौशिक का बेटा कौन है? शेख है। साइन का बेटा कौन है? कौशिक है। 10 सबसे अलग था, सबसे अलग भाई। तो 10 अब कोई भाई के हिसाब से अपना बेटा का नाम नहीं रखा। देखा कि मेरा बेटा जन्म लिया ना, नामकरण नहीं किया शुरू में, बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, गर्मियों में कहता कि हम कोट पहनेंगे, कोट पहनेंगे, कोट पहनेंगे। का किया 10 का कि जो तू कोट पहनेगा तो नामे रख देते हैं कोट। 10 अपना बेटा के नाम रख दिया कोट। ठीक, इतना चीज याद हो गया होगा। साइन अपना बेटा का कैसे नाम रखेगा? अपना भाई के प्रेम के अनुसार। क्या रखेगा? कौशिक। कौशिक अपना बेटा का क्या नाम रखेगा? अपना भाई के प्रेम के अनुसार शेख। 10 का बेटा बड़ी कहता था हम कोट पहनेंगे, कोट पहनेंगे, रख दिया कोट। तो ये हिसाब से अपना बाल बच्चा का नामकरण सब कर दिया। अब यही पर फॉर्मूला बन गया, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब तुम लोग मेरे साथ दोहराना, तभी याद होगा। ट्रिक है बात, अभी मत समझना कि तुम सब मजाक बतिया रहे हैं। साइन आई पट्टी बेटा के नाम रखेंगे, लिखेंगे, ठीक है। साइन का बेटा कौन? अपना भाई से बड़े प्यार करता था, तो अपना भाई के हिसाब से अपना बेटा का नाम रखेगा, ठीक। फिर कॉस, कॉस का बेटा कौन? अपना भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, भाई के हिसाब से नाम रखेगा। 10 ठीक है, तब बेटा का नाम क्या? बहुत कहता था कि हम कोट पहनेंगे, कोट कोटे नाम। ई क्या है सर? कोट तो पढ़नी, ई क्या है सर? इसको पढ़ते हैं थीटा। एक क्या है? कांस्टेंट है, एक क्या है? नियतांक। नियतांक का वैल्यू आपका वो अलग अलग कंडीशन में रखने पे होता है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन पे रखने से नियतांक का वैल्यू आता है, ठीक है। चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन का फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा। फॉर्मूला याद, अभी इतना चीज नाम तो याद हो गया, अब फॉर्मूला याद करने का हम बताते हैं। नाम याद हो गया ना किसका बेटा है? हाँ सर। अब देखो फॉर्मूला याद करने का। एगो कहानी, एगो अथी है, एक पंडित जी थे, ठीक है। दूसरा कहानी सुनो, उनका नाम था बद्री प्रसाद। एक पंडित जी थे, ब्राह्मण जो पूजा करवाते हैं, इनको हम लोग ठेठ में पंडित जी कहते हैं, मतलब कि पुजारी को पंडित जी कहते हैं, ठेठ में तो होता है पुजारी। तो पंडित जी का नाम था बद्री प्रसाद। तो पंडित जी जो थे ना, हमेशा बोलते थे हरि हरि बोल, ठीक है। पूजा करवाते थे तो भगवान का नाम लेते थे, हरि हरि बोल। तो इसी से इसका फॉर्मूला हो गया, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब पी से क्या हो गया? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस। लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार, ठीक है। अब साइन का उल्टा उसका बेटा हो जाएगा, जो जिसका बेटा रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो कॉसेक इसका उल्टा, h बाई पी, b बाई h बाई बी, इसका d बाई पी। ठीक, क्लियर है? हमको उम्मीद होगा एक बार में तुम लोग को याद हो गया होगा ट्रिक से। तुमको कहानी याद रखना, भाई वाला पंडित जी वाला, ठीक है। पंडित जी वाला तो छोटा था, पंडित जी थे जिनका नाम था बद्री प्रसाद, बोलते थे हरि हरि। ट्रिगोमेट्री में यही सब हीरो है, यही सब हीरो है। अब देखो हीरो का यूज कहाँ करना है सर? ये तो पढ़ लिया, अब इसका यूज कहाँ है? देखो यूज बताते हैं। इरेज करें, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। फॉर्मूला है, लोग कहते हैं ना मैथ के फॉर्मूला दो, मैथ के फॉर्मूला दो, ले लो मैथ के फॉर्मूला तुम लोग।
ठीक है बा, चल आगे बढ़ी बा, चल ज्यादा लंबा वीडियो ना करब, तो तू सब कहूँ कि बड़ी पढ़ा देगा सर। देख बा, देख लो एक बार, ट्राइंगल बन गया बा, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल लिए, इसके सामने क्या हो गया, एच हो गया, ई हो गया, बी, अब ई हो गया बी। तुम लोग को समझाने के लिए दिए हैं, तुम लोग लिखने मत लगना, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ चलो इतना चीज तुम लोग समझे, इसको हटाओ हटाओ हटाओ, वैल्यू देते हैं, ठीक है, वही वैल्यू 3 4 5 वैल्यू दे दी। अब तुम बताओ साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, 10 नहीं, पहले साइन थीटा का वैल्यू बताओ। सर ये क्या दे दिए सर, पाइथागोरस तो समझ गया है कि दोनों को जोड़ के किया जाता है, लेकिन ये क्या देती हैं, अल्लाह, रुको जरा सबर करो। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, p बाई बी, अभी याद किए पंडित बद्री p बाई बी, तो आपका क्या हो जाएगा, p कौन है इसमें, p, और b कौन है, 3/4 बनना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, फिर लेते हैं cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू b बाई h, अभी पढ़े हैं सर, b क्या है, p है, ये b है ना जी, p है, ये h है, लिख देते हैं, तो b क्या है 4 और h क्या है 5, ठीक। tan थीटा का वैल्यू अभी पढ़े हैं, pb पंडित बद्री, ph ना पढ़े थे भैया, तो एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया, 5 ना होगा, ठीक, pb पढ़े थे, क्या हो जाएगा 3/4 हो गया। अब इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या क्या होगा, साइन का उल्टा क्या, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, चलो लिख देते हैं कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का 10, b बाई पी, h बाई बी, h बाई पी, लिख दो 5/3, 5/4, 4/4, निकल गया सबका वैल्यू। ट्राइंगल कौन था, यहाँ दे दे, ऐसे था, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल था, यहाँ 5 था, ये कितना था 4 था, ये 3 था, क्लियर। कोई रोक सकता है, कोई टोक सकता है, कोई नहीं तुमको रोक सकता है, कोई ना टोक सकता है, क्योंकि तुम मेरा चेला है, ठीक, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे घर से बना के लाना, कमेंट करना, बना के तो लाओगे नहीं, तुमको आदत हो गया है घर से बना के लाने के लिए, तो धीरे धीरे आदत को भुलाएंगे, घर से कमेंट करना, HW है, ठीक है, ट्रायंगल दे देते हैं, राइट एंगल, दो क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है, चलिए 10 6 8, ये वही देंगे 4 3 5, इस सब का, ये दोनों ट्रायंगल का स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इतना का वैल्यू निकाल के लाना है, दोनों ट्रायंगल को ये सब निकालना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। HW है 3 तारीख है, 3/3/2022 एक साल पहले चलने का सर, एक साल पहले गजनी हो गए क्या, नहीं ऐसा बात नहीं है। तो हमको उम्मीद होगा कि लेक्चर तुमको पसंद आया होगा, हट जाते हैं भैया, नहीं तो गाली दे रहे होगे कि आया और भूखने लगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो हमको उम्मीद होगा कि लेक्चर तुमको पसंद आया होगा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ट्रिगोमेट्री, बहुत मजा आएगा, क्लास करो जैसे आज मजा आया, हमको उम्मीद है कि आगे भी मजा ऐसे ही प्रदान करते रहेंगे, तुम लोग मजा लेते रहोगे, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत थैंक